कांग्रेस की स्टार प्रचारक पूनम पंडित मंगलवार को श्री बांकेबिहारी के दरबार में पहुंची। दर्शनोपरांत अपने बेबाक अंदाज में पूनम पंडित जमकर भाजपा पर हमलावर हुई। ठाकुर बांकेबिहारी के दरबार में पहुंची पूनम पंडित का सेवायत गोपी गोस्वामी ने विधिवत पूजन अर्चन संपन्न कराया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुई पूनम पंडित ने कहा कि ठाकुर जी की शरण में आकर देश में सुख शांति की कामना की है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के सवाल पर उन्होंने कहा कि 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, लेकिन पार्टी द्वारा लगातार जनता से संवाद साधा जा रहा है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है, जिसे लेकर वह जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बात हार जीत की नहीं, मुद्दों की है। कांग्रेस लगातार मुद्दों को उठाती रही है और उठाती रहेगी। बाबा के बुलडोजर के सवाल कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर है। अगर वह नेक और इंसानियत का बुलडोजर होता तो दिल्ली में पक्षपात न करके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नाम से लगे बोर्ड को भी हटा देता, क्योंकि वह बोर्ड भी स्थायी सीढ़ियों पर लगा हुआ था, लेकिन उसे न हटाकर गरीबों के निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इससे पूर्व सुश्री पूनम पंडित का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जोशीला स्वागत किया गया। आज आप बिहारी जी आए, दर्शन किए, क्या मांगा? बस ये देश में शांति रहे, क्योंकि देश में शांति नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, दिल्ली में आप देख रहे हो क्या हो रहा, ऐसी बहुत सारी जगह हैं पूरे देश में। तो उसे शांति की अपील, मेरे परिवार में सुख शांति रहे, मैं गरीबों के लिए हमेशा लड़ती रहूं, मैं मदद करती रहूं लोगों की, बस ये। चुनाव परिणाम के बाद में जो कांग्रेस का हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसके लिए आगे क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग है ना अपना 25 साल से 30 साल से कांग्रेस नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बावजूद भी हम मेहनत कर रहे हैं ना, हम लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है उसे उठा रहे, और लड़कियों के बलात्कार हो जाए, उन बेटियों के साथ में कोई खड़े ना होते तब कांग्रेस खड़ी होती है। तो हम विपक्ष में, हमारा काम है मुद्दे उठाना। हार जीत एक अलग चीज़ है। हार विषय नहीं है, जीत विषय नहीं है। विषय है कि हम कितना लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम वो मेहनत कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। शूटिंग में आपका बहुत अच्छा सफ़र रहा था, अब क्या राजनीति रहेगी या दोबारा खेल में वापस? नहीं, मैं मेरे आर्थिक स्थिति घर परिवार के ठीक न होने की वजह से 2018 में मैंने शूटिंग छोड़ दिया था, और अभी मैं अपने परिवार की बहुत जिम्मेदार हूँ, वो जिम्मेदारी पूरी करूँगी। और अब मुझ में जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, परिवार बड़ा हो गया है, देश की जनता का परिवार मेरा परिवार है, तो मैं उनकी जिम्मेदारियों को, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, पूरे देश में जो है शांति रखें। देश में इस समय गरीबी इतनी है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, लोगों में आजकल प्यार है तो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, सत्ताधारियों की वजह से वो दूर हो रहा है। तो वैसे ही इतनी समस्या हो गई है, तो उसको बरकरार रखने के लिए भाईचारे को बरकरार रखें। मैं तो यही बोलूँगी, वो बुलडोजर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर है। अगर वो बुलडोजर नेक नियत का होता, इंसानियत का होता, या सभी के लिए बराबर होता, तो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनके यहाँ पर भी अतिक्रमण हुआ है, 4 सीढ़ी बनी है, उनका बोर्ड जो नाम का लगा हुआ है वो भी अतिक्रमण में आता है। लेकिन नहीं, फिर उसके बावजूद जो दिल्ली के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी, उनके घर पर भी अतिक्रमण है। ऐसे तमाम 20 नेता हैं जिनके घर पर अतिक्रमण है, लेकिन वो बुलडोजर उनके घर पर नहीं चला। तो अभी बुलडोजर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल, अभी वो जिधर चाहेंगे वो उधर चलाएंगे, वो गरीबों पर चलाएंगे, गरीबों की बस्तियों को उजाड़ेंगे, उनके घर को उजाड़ेंगे, लेकिन वो ऐसे नेताओं पर नहीं चलाएंगे। तो मैं अपील करती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि मुझे लगता नहीं कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैं अपील करती हूँ कि अतिक्रमण गलत है, आपकी नज़रों में तो गलत है। अभी मेरी तरफ से किसी के भी घर पर आप बुलडोजर चलाओ, अगर अतिक्रमण हुआ है, लेकिन आदेश गुप्ता दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके घर पर कब चलेगा? वो जो आज तक की पत्रकार है, इधर उधर कूद रही थी बुलडोजर पर बैठ करके, वो कब दिखाने जा रही है कि आज आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर चलेगा? एक तरफा कार्रवाई मानती है? बिल्कुल एक तरफा ही। आप क्या कहोगे? अभी 20 नेताओं के नाम दिखाए, आज तक की रिपोर्ट ने दिखाए, वही आज तक की जो चैनल की रिपोर्टर है, वही बुलडोजर पर बैठ करके लोगों की बेबसी का, गरीबी का तमाशा देख रही थी, इधर उधर नाचती फिर रही थी। क्या